आपका एक बार फिर से स्वागत है। कर्नाटक के उडुपी में शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में मामला बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के कोटा में हुए पीएफआई के एक प्रदर्शन में अजमेर दरगाह शरीफ के खादिमों की संस्था अंजुमन के पूर्व सचिव सैयद सरवर चिश्ती का हिजाब विवाद पर विवादास्पद बयान सामने आया है। सैयद सरवर चिश्ती ने धमकी दी है कि अब एक्शन का रिएक्शन होगा और हम चुप नहीं रहेंगे। इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जाने पर कई बार सवाल पूछे जा रहे हैं, क्यों इस मंच पर कुछ कांग्रेस के नेताओं के शुमार होने की भी बात है। पीएफआई की इस रैली में जिस तरह के बयान दिए गए और बयान के साथ साथ आगे सामने बैनर्स पर जो दिया गया था, उधर मंसूबे तो कुछ और ही है। बात हिजाब की नहीं है, बात आर्टिकल 370 से लेकर कई और कानूनों की भी बात की गई है। वहां पर ये एक्शन पे रिएक्शन की बात क्यों की सरवर चिश्ती ने, इस पर भी सवाल उठ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने कहा क्या। तो हम कोई रेड कारपेट बिछाकर आपका वेलकम नहीं करेंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिशन रिएक्शन। तो हम कोई रेड कारपेट बिछाकर आपका वेलकम नहीं करेंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिशन रिएक्शन। ये रेड कारपेट बिछाकर आपका वेलकम नहीं करेंगे। एवरी एक्शन विल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आमाना बेगम अंसारी हमारे साथ हैं, शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, अमीना शेरवानी और सईदा फलक जी भी जुड़ेंगी। ये इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या है शहजाद पूनावाला? ये क्यों इस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं और वो भी ऐसे लोगों के साथ, ऐसे मंच पर जिनका इरादा यहाँ भारत में नेक नहीं लगता? कई राज्यों ने इन्हें बैन भी किया है, कई कोर्ट्स ने इनको पूरी तरह से मार्क भी किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को। देखिए, हिजाब बहाना है, वोट बैंक को भड़काना है, दंगे लगवाना है, क्योंकि यूपी में वोट कमाना है। आनंद जी, आज कर्नाटका से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस पार्टी के नेता या उनके समर्थित जो संगठन है वो किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप देखिए। कर्नाटका में एक व्यक्ति मुकर्रम खान बोलता है, मैं हाथ काट दूंगा, मैं बोटी बोटी कर दूंगा, मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक राजस्थान सरकार वहां पर पीएफआई को मंच दे देती है और इस पीएफआई के मंच पर जिस प्रकार की भाषा सरवर चिश्ती बोल रहे हैं वो भी आपके सामने है। महाराष्ट्र में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, महाराष्ट्र में मालेगांव में हिजाब डे का आयोजन किया जाता है, वहां पर भी भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये हिजाब एक बहाना है और हिजाब के नाम पर वोट बैंक में आग लगाने की इनकी पूरी सोची समझी साजिश है। और आयरनी की बात देखिए कि इंडोनेशिया जैसा मुल्क है जो मुस्लिम बाहुल है, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, उसने हिजाब पर बैन लगा दिया है स्कूल में। महाराष्ट्र के स्कूल जहां पर इनकी सरकार है वहां पर भी बैन है, परंतु कांग्रेस के नेता और ये पीएफआई के नेता केवल और केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कर्नाटका के स्कूल के विषय को जो कोर्ट में चल रहा है इसको केवल एक दंगा भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और यही सामने आ रहा है। मुर्शिदाबाद में तो बम चला दिए, परंतु एक भी व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के इस इकोसिस्टम का है वो इसका खंडन नहीं कर रहा है। उसके जायज ठहराने के लिए लेकिन शहजाद, सबसे बड़ी बात यह है कि आप वोट बैंक के लिए क्या इतनी कुरीतियों को भी आप अपना हक कहकर आगे बढ़ाने की बात करेंगे? जो तहजीब, जो संस्कृति भारत की है ही नहीं, उसको आप आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये सब तो पूरी तरह से अरबी इस्लाम की बात हुई है। ये सब तो अरबी इस्लाम के कायदे हैं और ये कायदे कहीं पर भी इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है कुरान में। ये सब तो बाद की किताबें, बाद के प्रचलन में कहा गया 100-200 साल बाद, और उसको जबरदस्ती कर दिया। ये सब औरत को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को समाज में, मुस्लिम समाज में दबा के उनको कंट्रोल में रखने के कायदे हैं। ये सब क्या बातें हम सबको नहीं मालूम? इसके लिए दुनिया जहान में, दुनिया भर में, हर इस्लामिक देश में औरतें लड़ती आई हैं सालों से और इसके खिलाफ बोलती आई हैं। और आज हमारे भारत में सब कह रहे हैं कि नहीं, मुझे बुर्का पहन के ही खड़ा होना है, नकाब पहन के ही खड़ा होना है, हिजाब पहन के ही खड़ा होना है। बात हिजाब एक क्लासरूम के अंदर से शुरू हुई, अब तो औरतें, लड़कियां सब रूल तोड़कर बुर्का में खड़ी हुई है, कह रही है कि मुझे बुर्का पहनना है। सब कह रहे हैं कि हमें बुर्के से आजादी दो। उधर देखिए, कर्नाटक के कलबुर्गी में भी कांग्रेस नेता मुकर्रम खान का हिजाब विवाद पर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसकी बात शहजाद पूनावाला कर रहे थे, जिसमें वो हिजाब पहनने से रोकने वालों को धमकी देते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि ये बयान उन्होंने 7 फरवरी को दिया था, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। और इसी वीडियो में उन्होंने हिजाब पहनने से रोकने वालों के टुकड़े टुकड़े करने का बयान दिया। और आपको बता दें, इस भाषण के ठीक एक दिन बाद से बवाल शुरू हुआ है और 9 फरवरी को ही
जो बताया जा रहा है कि आईएसआई की तरफ से जो हमने आपको इंटेलिजेंस इन्फो दिया कि 100 से ज्यादा अकाउंट्स खड़े हुए, ज्यादातर नाम मुस्कान के नाम से, और ये पूरा बवाल जो है इसी भाषण के बाद से शुरू हुआ है। ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು। तो पूरी तरह से ये सियासत की बात हुई। आमना बेगम अंसारी, सईदा फलक एआईएमआईएम से भी हमारे साथ हैं। पहले आमना जी बोली। जी, सबसे जो एक हास्यास्पद बात बोलूंगी या बहुत ही दुख की बात है कि इसी कांग्रेस गवर्नमेंट के जो सीएम हैं हमारे अशोक गहलोत, वो बातें करते हैं कि यहाँ की जो हिंदू औरतें हैं वो घूंघट से कैसे बाहर आएंगी। कैंपेन चलाए जाते हैं कि घूंघट छोड़ो दुनिया देखो। इस तरह का रिवॉर्ड दिया जाता है कि अगर किसी गांव के अंदर सारी औरतों ने घूंघट उतार दिए तो उस गांव को 25 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन इसी कांग्रेस में उस तरह के नेता हैं जो मुसलमान औरतों के ऊपर पुरुषवादी जो सोच है उसको इम्पोज करना चाहते हैं, बट उनको जगह दी जाती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, राजस्थान के अंदर एक 1960 मृत्यु भोज अधिनियम लागू है, जिसमें अगर मृत्यु के पश्चात अगर भोज किया जाता है और पंडितों को खिलाया जाता है तो वो क्रिमिनल एक्ट है। क्यों क्रिमिनल एक्ट बनाया? क्योंकि आप कहते हैं ये सोशल इविल है, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय की बात आती है तो आप उसी सोशल इविल को प्रमोट करते हैं। मेरा लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है। जब हमें पता है कि पीएफआई और इस तरह की जो संस्था है ये काफी पहले से देश के सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है, केरला जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उन्होंने भी इस तरह के सबूत दिए हैं, तो अभी तक इस पे कुछ सेंट्रल लेवल पे क्यों काम नहीं हुआ? क्यों नहीं इनके देखा गया कि इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है और ये किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं? इस पे क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी सॉफ्ट है? ये बात मुझे समझ नहीं आती है, क्योंकि इन द एंड वो हमारे मासूम लोगों को भड़काएंगे और पोलराइजेशन करेंगे और फिर ये क्या होगा? दंगा भड़केंगे और कुछ नहीं होगा इससे। जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो इनको बैन कर दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिरकत कर रहे हैं, अब राजस्थान में भी शिरकत कर रहे हैं। और देखिए आइडेंटिफाई किए हैं पॉकेट्स शहजाद पुना वाला, अलग अलग शाहीन बाग में भी इनका रोल था, जहां इनका ऑफिस था उसी के सामने उन्होंने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ था और सड़कें जाम कर रखी थी। ये भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जो कि सामने आ चुकी है और ये सारी बातें प्रूफ भी हो चुकी हैं। तो सवाल आमना बेगम अंसारी का ये है कि इन आउटफिट्स को बैन क्यों नहीं किया जा रहा? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि एनआईए ने रिपोर्ट भी दी है और इसको एक डेजिग्नेटेड हेट ग्रुप के रूप में, रेडिकल हेट ग्रुप के रूप में इसको डेजिग्नेट किया है। जो सीए के दंगे हुए उसमें भी ईडी ने जांच करके किस प्रकार से इनकी विदेशी फंडिंग हुई थी उसके भी सबूत और प्रमाण इकट्ठे कर दिए हैं। देखिए, अंततः राज्यों को भी ये पहल करनी पड़ती है कि वो अपने अपने राज्यों में इसको प्रतिबंध लगाने के लिए मांग करे, जैसे उत्तर प्रदेश ने की है। पर दुख की बात यह है कि जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर प्रतिबंध लगाना तो दूर, वो उनको इस प्रकार से मंच देते हैं और प्रमोशन करते हैं उनका। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इस सेम संगठन के खिलाफ बहुत बड़ा स्टैंड लिया था जब वो यूपीए में थे। ये वही लेफ्ट पार्टीज है जिसने कहा था ये सिमी का अवतार है, पर आज तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वो अपने अपने राज्यों में इन ऑर्गेनाइजेशंस को प्लेटफॉर्म देते हैं और जब कार्रवाई इन पर होती है तो वो राज्यों में आते हैं और उस कार्रवाई को रोकने के लिए आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब सीए के नाम पर दंगा किया था और कार्रवाई हुई थी तो पीएफआई के बचाव में कौन आया था? आज भी पीएफआई के नाम पर कौन बचाव में आ जाता है? एसडीपीआई के साथ गठबंधन किस पार्टी का रहा है? कांग्रेस पार्टी का रहा है। तो कांग्रेस पार्टी और जो राजनीतिक विपक्ष है वो वोट बैंक के चक्कर में इन